हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका क्लास 8th का लेसन 2 चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को समझना। मैंने आपको बताया था कि धर्मनिरपेक्षता से मीनिंग ही यही होता है कि जब भी कोई कंट्री किसी विशेष धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं देती। जैसे मान लीजिए हमने राष्ट्रीय ध्वज बनाया है, राष्ट्रीय हमारा फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल सॉन्ग है। तो ये जो नेशनल चीज़ें होती हैं उसका हम सबको सम्मान करना होता है, आदर करना होता है। लेकिन हमारे देश में नेशनल रिलीजन कोई नहीं है, यानी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि पता है कि भारत जो है बहुत सारे धर्मों की भूमि है। और अगर यहाँ किसी एक को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया तो दूसरों के साथ भेदभाव होगा या उनके साथ कुछ ना कुछ गलत किया जाएगा। तो इसलिए किसी एक और हर वर्ग का अपना महत्व है भारत में रहने वालों का। इसलिए हमने सेक्युलरिज्म की नीति अपनाई, यानी धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गवर्नमेंट की तरफ से धर्म के मैटर में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन धर्म के नाम पर अगर कोई गलत चीज़ें चलाई जा रही हैं तो उसको रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। जैसे हमारे इसमें एग्जाम्पल भी दिया था अनटचेबिलिटी का, यानी छुआछूत की जो भावना है उसको हटाने का, जो आर्टिकल 17 के तहत हटाई गई है। अगर आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो कि आप नीची कास्ट के हो, यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ नहीं घुसोगे, तो आर्टिकल 7 में साफ लिखा है कि उसके लिए आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। हमने यूएस और इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में भी पढ़ा कि यूएस में भी है तो सेक्युलरिज्म। यूएस में किसी भी धर्म को लेकर कोई भी दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में कोई झगड़ा है तो वो अपने आप सॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट किसी तरह का उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन भारत में बताया गया कि अगर धर्म का गलत यूज़ होता है या दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उनको बचाने के लिए, उनको गलत चीज़ को हटाने के लिए। तो इस तरह से भारत और यूएस के सेक्युलरिज्म का डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम आज पढ़ेंगे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एब्लॉइज अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान में पूरी कोशिश की गई है कि हिंदू धर्म में जो बुरी प्रथा फैली हुई थी, छुआछूत की भावना वाली, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अछूत समझना किसी को, यानी छूने योग्य नहीं है, ऐसा माना जाता था। एक लोअर कास्ट जो होती थी उसको लोग जो है टच करना भी पसंद नहीं करते थे। जो अपर कास्ट के होते थे उनको एंट्री करना अलाउ नहीं होता था उनके घरों में। जो रहने की जगह होती थी वो अलग होती थी, वो टेंपल में नहीं जा सकते थे, जहाँ सब जैसे पहले कुएं वगैरह से पानी भरा जाता था वहाँ से पानी नहीं भर सकते थे। तो ये जो बीमारी थी, एक तरह की बुराई थी जो समाज में, उसको हटाने के लिए हमारे संविधान में जो है हिंदू धर्म में जो ये बुराई थी उसको हटाने के लिए हमारे संविधान में विशेष रूप से एक नियम बनाया गया। इन इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें, दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपार्ट फ्रॉम रिलीजन, कि इसमें जो हमारा भारत देश है पूरी तरह स्ट्रिक्टली मतलब कड़ाई से बिल्कुल अलग नहीं है धर्म से। जैसे मैंने बताया यूएस में कोई भी मैटर है धर्म के ऊपर तो यूएस की गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती, ना पुलिस ना गवर्नमेंट, कोई नहीं। लेकिन भारत में स्ट्रिक्टली यानी कड़ाई से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर धर्म के नाम पर कुछ गलत होता है या कोई गलत मिसयूज़ किया जाता है किसी चीज़ का तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती भी है भारत के अंदर, जो कि यूएस वगैरह में नहीं करती। It does not maintain a principal distance wise a wise religion। ये नहीं कह सकते हम कड़ाई से जो है कि ये किसी इसने सिद्धांत बना रखा है कि दो धर्म के लोग झगड़ रहे हैं या दो लोग एक ही धर्म के झगड़ रहे हैं किसी बात को लेकर और वो बात गलत है या सही है तो ये बिल्कुल अलग ही बैठी रहेगी, कुछ नहीं करेगी। नहीं, ये इंटरफेयर कर सकती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें हस्तक्षेप करती है। दिस means that any interference in religion by state has be based on the ideal laid out in the constitution। इसका कहने का मीनिंग ये है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है, जो सरकार होती है हमारी, स्टेट हो चाहे राज्य हो, अगर धर्म के नाम पर कुछ ऐसा गलत किया जाता है जो हमारे संविधान की उल्लंघना करता है, जैसे हमारे संविधान में कहा है सब बराबर है, लेकिन धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है या उसको परेशान किया जा रहा है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने संविधान में लिखित जब नियमों का उल्लंघन होगा तो तुरंत उसमें इंटरफेयर करेगी, उसको रोकेगी। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर हम ये जज नहीं कर सकते
कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। मेन कहने का ये है कि भारत के अंदर हम हैं तो धर्मनिरपेक्ष, लेकिन गलत कार्य होने पर हम उसमें एंटर भी करते हैं, यानी हमारी सरकार उसके खिलाफ काम भी करती है। तो हम पूरी तरह से बिल्कुल धर्म से अलग नहीं है हमारी गवर्नमेंट कि भाई जो हो रहा है धर्म पर होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा भारतीय सरकार नहीं कर सकती। The Indian state is secular and work in various way to prevent religious domination। भारतीय जो राज्य है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अलग अलग कदम उठा रहा है जिससे कि धार्मिक नाम पर किसी का शोषण ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो। The Indian Constitution guarantees fundamental right that are based on these secular principle। भारत के अंदर जो है लोगों को अपने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो सेक्युलर प्रिंसिपल यानी जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचते हो कि हमारे संविधान में लिखा है तो हमारे भारत में कोई गलत काम होता ही नहीं है। नहीं, इन अधिकारों को कई जगहों पर दबाया भी जाता है, लोगों का शोषण भी होता है, अब भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी आपकी मदद तभी कर सकती है तब आप इसकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो। Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them फ्रॉम हैपनिंग। और इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो आपस में दंगा फसाद की या धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने की या वैसी बातें ये बहुत तेज़ गति से फैलती हैं, तो हमारे संविधान में इनको रोकने के लिए जो है उपचार भी बताए गए हैं कि कैसे ये घटनाएं हों तो कैसे इनसे सुलझना है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड एनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। इस तरह से हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें जो राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, वो क्या क्या हैं, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई हमसे हमारे अधिकार छीन रहा है तो हम कैसे क्या करें। तो इन सब का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, तभी हम शोषण को, दूसरों के अत्याचारों को हटा सकते हैं। तो आगे देखिए, इन फरवरी 2004 में फ्रांस पास्ड ए लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी conspicuous religion or political sign or symbol such as the Islamic headscarf, the Jesus skull cap और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस। ये करके फरवरी 2004 में फ्रांस में एक लॉ पास हुआ जिसके अनुसार स्टूडेंट पर ये बैन लगा दिया गया था कि वो किसी प्रकार का धार्मिक जो निशान होता है या राजनीतिक निशान होता है उसको नहीं पहनेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि इस्लाम में जो एक स्कार्फ सा डाला जाता है, बुर्का वगैरह जो हम बोलते हैं, टोपी वगैरह लगाते हैं क्रिश्चियनों में, तो ये जो सिंबल होते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग जो हैं क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस आपको पता होगा ना, प्लस के साइन का जैसा जो लॉकेट होता है वो पहनते हैं, तो इन पर बैन लगा दिया गया था। दिस लॉज हैज़ इनकाउंटेड ए लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फॉर इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, ट्यूनेशिया एंड मोरक्को। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि फ्रांस के अंदर बहुत से बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं, जैसे कि अल्जीरिया से, ट्यूनेशिया से, मोरक्को से। इन द 1960 में फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। फ्रांस के अंदर जो है बहुत कमी हो गई थी काम करने वालों की, वर्कर्स की, मजदूरों की, एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइड वीज़ाज फॉर दिस इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। तो इन्होंने जब 1960 में जब मजदूरों की कमी हुई तो इन देश के लोगों को जो है इन्होंने वीज़ा दिया अपने आप कि आप हमारे देश में आइए, काम करिए, इस वजह से, क्योंकि इनको भी ज़रूरत थी। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेटरीज ऑफ्टन वियर हैड स्केवर वाइल अटेंडिंग द स्कूल। और जो इनकी बच्चे होते थे वो जब भी स्कूल जाते थे सर के ऊपर जो है अपना ये स्कार्फ सा पहन के जाते थे, स्कूल में जाते थे। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ, जब ये नया कानून पास हुआ, they have been expelled from their schools for wearing headscarves। तो इनको कहा गया कि क्योंकि ये दूसरी जगह से आके बसे थे, इनके रिवाज था कि सर पे पहनना होता है, पर ये कानून बनने के बाद अगर इन्हें स्कूल जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सर से उस स्कार्फ को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रूल बनाया गया था फ्रांस के अंदर। तो बेटा ये लेसन आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं अच्छे से लर्न करने हैं, ये आपका वर्क है। थैंक यू। इस लेसन को रीड करना है बुक में से, बहुत से वेरी शॉर्ट इसी में से निकलेंगे, लेसन को ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।